निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13। प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी, मुझे सब पहलौठे बच्चों को समर्पित कर देना। इज़राइली लोगों के सब पहलौठे बच्चे, चाहे वे मनुष्यों के हों या पशुओं के, मेरे ही हैं। बेखमीर रोटी। मूसा ने लोगों से कहा, ये दिन स्मरण रखना। इसी दिन तुम अपनी दास्ता के घर मिस्र से निकलकर बाहर आए हो, क्योंकि प्रभु ने अपने बाहुबल से तुम्हें उस स्थान से बाहर निकाला है। इसलिए तुम कोई खमीरी रोटी मत खाना। अबीब के महीने में आज के दिन तुम बाहर आए। प्रभु तुम्हें कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, हिव्वियों और यबूसियों के देश ले जाएगा, जिसे प्रभु ने तुम्हारे पुरखों को देने के लिए शपथ पूर्वक वचन दिया था। उस देश में जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, वहां तुम इसी महीने में ये पर्व मनाओगे। तब 7 दिन तक तुम बेखमीर रोटी ही खाओगे, और 7वें दिन प्रभु के आदर में एक उत्सव मनाओगे। उन 7 दिनों में बेखमीर रोटी ही खाई जाएगी। न तो तुम्हारे पास खमीरी रोटी होगी और न तुम्हारे सीमांतों में ही। इस दिन तुम लोग अपने अपने पुत्रों को इस प्रकार समझाओगे, जिस दिन मैं मिस्र से बाहर आया, प्रभु ने मेरे लिए जो कार्य किया, उसकी स्मृति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। प्रभु बल प्रदर्शन द्वारा तुमको मिस्र से निकाल लाया। ये मानो तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह और तुम्हारी आंखों के बीच एक स्मारक होगा, जिससे तुम निरंतर प्रभु की संहिता की चर्चा करो। इसीलिए तुम प्रतिवर्ष निश्चित समय पर इस आदेश का पालन करते रहोगे। पहलौठे बच्चों का समर्पण। फिर जब प्रभु तुम्हें कनानियों के देश पहुंचा दे और उसे तुम्हें दे दे, जैसा उसने तुम्हें और तुम्हारे पुरखों को शपथ पूर्वक वचन दिया था, तब तुम अपने सब पहलौठे बच्चों को प्रभु को समर्पित करोगे। तुम्हारे पशुओं के सब पहलौठे बच्चे भी प्रभु के होंगे। तुम गधे के प्रत्येक पहलौठे बच्चे को मेमने से छुड़ाओगे। यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहोगे तो उसकी गर्दन तोड़ दोगे। तुम अपने अर्थात मनुष्यों के प्रत्येक पहलौठे पुत्र को छुड़ाओगे। जब भविष्य में तुम्हारा पुत्र तुमसे पूछे कि इसका अर्थ क्या है, तो उसे ये बताना, प्रभु ने अपने भुजबल से हमें दास्ता के घर मिस्र से बाहर निकाला था, जब फिरौन हठपूर्वक हमें निकलने नहीं देता था। प्रभु ने मिस्र देश के प्रत्येक पहलौठे बच्चे को, चाहे वो मनुष्य का हो या पशु का, मार डाला था। इसीलिए हम प्रभु को सब पहलौठे बच्चों को अर्पित करते हैं और उन्हें छुड़ा लेते हैं। प्रभु बल प्रदर्शन द्वारा तुमको मिस्र से निकाल लाया था। ये मानो तुम्हारे हाथों में एक चिन्ह और तुम्हारे मस्तक पर एक स्मारक होगा। मिस्र से निर्गमन। इज़राइलियों का प्रस्थान। जब फिरौन ने लोगों को जाने दिया, तब ईश्वर उन्हें फिलिस्तियों के देश के मार्ग से होकर नहीं ले गया, यद्यपि वही सीधा मार्ग था। ईश्वर ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग युद्ध के डर से पछताने लगें और फिर मिस्र लौट जाए। इसलिए ईश्वर उन लोगों को निर्जन भूमि के मार्ग से घुमाकर
लाल समुद्र की ओर ले गया। इजराइली मिस्र देश के बाहर अस्त्र शस्त्र के साथ निकले। मूसा अपने साथ यूसुफ का शव भी ले गया, क्योंकि यूसुफ ने इजराइलियों को यह शपथ खिलाई थी कि जब ईश्वर तुम्हारी सहायता करने आएगा तब तुम यहां से मेरा शव साथ ले जाओगे। सुक्कोत से आगे जाकर उन्होंने निर्जन प्रदेश के किनारे के एताम में अपने तंबू खड़े किए। प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंबे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था, जिससे वे दिन और रात में भी यात्रा कर सकें। दिन में बादल का खंबा और रात में अग्नि स्तंभ लोगों के सामने बराबर बना रहा।